हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी पहले क्वेश्चन किया गया था कि जो फ़िश होती हैं, जो मछलियां होती हैं, वो पानी के अंदर रहती हैं और वहाँ पर वो सांस लेती हैं। जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करती हैं वो, लेकिन जब उनको बाहर निकाला जाए तो बाहर भी एयर में ऑक्सीजन होता है, तो उसको वो क्यों नहीं यूज़ करती हैं, उनकी डेथ क्यों हो जाती है। तो फ़िश के बारे में हम जानते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं उनमें सांस लेने का तरीका अलग होता है हम लोगों से। वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। उनमें जो गिल्स पाया जाता है, उस गिल्स में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और जब उनसे वाटर जो अपने माउथ से लेती हैं और वो गिल्स से वाटर बाहर निकलता है, तो वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को जो गिल्स में ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उसमें वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है, उससे ऑक्सीजन मिल जाता है और उसको वो रेस्पिरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। और फिर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो भी वहीं से गिल्स से उनके बाहर आ जाता है और वो जो वाटर होता है उसमें मिल जाता है। और इस तरह से जो फ़िश हैं वो वाटर में रह करके रेस्पिरेशन उनमें होता है, इसमें इस तरह से वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। लेकिन ये बात भी यहाँ पर सही है कि जो आपने कहा कि बाहर आकर के जो ऑक्सीजन है उसका वो यूज़ नहीं कर पाती, तो बाहर जो एयर होता है उसमें ये बात भी सही है कि उसमें नियर अबाउट 20% तक ऑक्सीजन पाया जाता है। जो बाहर एयर है उसमें नियर अबाउट 20% तक ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो तो 1% से भी कम होती है। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितना उसमें ऑक्सीजन हुई होगी, लेकिन नियर अबाउट 1% से भी कमी होती है। 0.9% या 0.5% इस तरह से ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिसको फिश जो होती हैं वो गिल्स में यूज़ करती हैं। तो जो फिश होती हैं वो गिल्स, वो जो वाटर के बाहर सांस क्यों नहीं ले पाती, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उनके गिल्स की जो बनावट होती है, उनके गिल्स की जो सरफेस होती है वो बहुत थिन होती है, फ्लैट होती है, वो थिन होती है। और उसका बिहेवियर ऐसे होता है जैसे ये जो पेपर हम लोग अगर उसको गीला कर लें, अगर गीला पेपर हो और वो मुड़ा हुआ हो, तो उसको हमारे लिए फिर उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर गीले पेपर को हम लोग फोल्ड रखें तो। लेकिन उसी गीले पेपर को अगर पानी में डुबो दें और फिर उसके बाद अगर उसको ओपन करें तो वो ठीक से ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से जो गिल्स होती हैं उनके सरफेस जो कि बहुत पतले होते हैं, तो उसका बिहेवियर भी इसी गीले पेपर की तरह होता है, इसी वेट पेपर की तरह होता है कि वो जब वाटर में रहती हैं तब तो वो फैली हुई रहती हैं, और वो उनसे जो वाटर जब टकराता है और वाटर जब उनसे पास होता है वहाँ से, तो उसका वो ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब वो वाटर के बाहर आती हैं तो उनकी गिल्स आपस में चिपक जाती हैं, वो जो सरफेस होता है वो चिपक जाता है, सिकुड़ जाता है। तो जब वो चिपक जाता है, वो सिकुड़ जाता है, तो जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम हो जाने से फिर वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि सरफेस एरिया उनका बहुत कम हो गया, वो सिकुड़ गया। तो जितने ऑक्सीजन की उनको नीड है, जिस तरह ऑक्सीजन की नीड है, वो नहीं, उनके गिल्स जो है वो उस ऑक्सीजन को ले पाते हैं। तो इसीलिए वो उनमें सफोकेशन होने लगता है, उनमें घुटन होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इनके अंदर बंद हो जाती है, क्योंकि वो जो गिल्स होती हैं उसका जो सरफेस होता है वो सिकुड़ जाता है, और अब वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाती है। सिकुड़ जाने से वो तरह से बंद हो जाती हैं। तो जब बंद हो जाती हैं तो फिर वहाँ से जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाती। तो यही रीज़न होता है कि जो फ़िश होती हैं वो बाहर भी ऑक्सीजन होता है और वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन वाटर का ऑक्सीजन तो यूज़ कर लेती हैं, बाहर का ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि उनके गिल्स की जो सरफेस होती है उसकी बनावट ही इस तरह से होती है कि वाटर में तो वो, क्योंकि बहुत थिन होती है, इसीलिए ऐसा होता है कि वाटर में तो वो फैला हुआ रहता है, लेकिन वाटर के बाहर आकर के वो बिल्कुल चिपक जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाती। तो यही रीज़न है कि जो फ़िश होती है वो वाटर में तो अच्छे से सांस ले लेती है, वाटर में तो उसमें ऑक्सीजन ले लेती है, वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन, लेकिन एयर की घुली हुई ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन होती है उसको नहीं ले पाती है, और बाहर आकर उसको सफोकेशन महसूस होता है, घुटन महसूस होता है, और उसकी डेथ हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।